तो नगर पालिका को बने बने करीब करीब 2 साल होने वाले हैं अभी। तो उसमें से अभी तक मेरे वार्ड में नगर पालिका ने आज तक एक नया पैसा भी नहीं दिया है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, आदाब। आज हम देश की जर्नी की इस यात्रा को लिए चलते हैं। आज हमारे समाज सेवी हमासा अलबेला खान उर्फ मोहम्मद राशिद खान से आपको मिलाते हैं। आपकी मिलिए अलबेला खान साहब से। सभी देश की जर्नी के दर्शकों को मेरा नमस्कार। अलबेला खान साहब, आप अभी इस आपकी जो छोटी सी उम्र में आपने जो नाम कमाया है, इसके पीछे का क्या कारण है? आप लोगों को बताएं देश की जर्नी के माध्यम से। इसमें मेरा कुछ नहीं है, सब आप लोगों का है। आप सब लोगों के आशीर्वाद से ये सब कुछ है और बाकी मेरा कुछ नहीं है। देने वाला मालिक है। नाम, शोहरत, दौलत सब चीज़ आप लोगों ने दी है मुझे। मेरा कुछ नहीं है इसमें। आपके इस जो कार्य करने की जो शैली है, आपकी जो समाज सेवा करने की, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये प्रेरणा सभी आप जैसे भाइयों को देख के मिली है। और मैं तो करने वाला कौन हूँ, करने वाला तो मालिक है। बाकी मेरे से जिसकी मदद होती है उसकी मैं मदद कर देता हूँ बस। लोगों का कहना है कि जो अलबेला के पास में जो भी आता है उसको कभी अलबेला खाली हाथ नहीं लौटाता। क्या इसकी जर्नी के माध्यम से लोगों को बताएं? देखिए, मेरे पास कोई भी आता है वो अपनी आस लेके आता है, तो मैं सभी को हाथ का उत्तर देता हूँ, किसी को ज़बान से उत्तर नहीं देता हूँ। जितना भी मेरे से बनता है उतना मैं करता हूँ। और जो भी आता है तो आस पे आता है कि वहाँ चलेंगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा। तो मेरे से जो भी बनता है मैं उनकी मदद करता हूँ, हर हाल में मदद करता हूँ। जैसी जितनी मेरे से हो पाती है उतनी मदद मैं करता हूँ उनकी। आपका जो नाम है वो नाम के साथ साथ वास्तव में आप अलबेला इंसान हैं। ये जो आपका नाम है, इस नाम के पीछे का कारण क्या है? ये मेरा नाम तो एक्चुअल में सही नाम तो रशीद मोहम्मद है। और इस नाम से मेरे को आप जैसे भाइयों ने कहने लगे, उस हिसाब से मेरी ये एक पहचान बन गई अलबेला के नाम से। और मेरे को अब लगभग लोग अलबेला के नाम से ही जानते हैं। आप अपने जो बचपन की कहानी है या आपका जो जीवन है वो कैसा रहा है, इसके बारे में आपकी शिक्षा क्या है, इसके बारे में लोग जानना चाहते हैं। देश की जर्नी के माध्यम से आप लोगों को बताएं। देखिए, मैं तो एक साधारण परिवार से हूँ, छोटा सा इंसान हूँ। और मेरी कोई ऐसी कोई कहानी नहीं है जिसको मैं आपको बता सकूँ। ठीक है, ये छोटा मोटा काम करता हूँ। इसमें आप जैसे भाइयों के शौक़ से 2 रुपये की मजदूरी होती है, उससे आप भाइयों का शौक़ कर देता हूँ। बस यही है मेरा तो। अच्छा, पारिवारिक जो आपका जो संबंध है वो राजनीतिक से भी रहा है। आपके नाना जी है वो यहाँ तारानगर के लंबे समय तक चेयरमैन रहे हैं। और उसके बाद में आपके मामा जी थे अयूब खान जी, वो भी पीछे वाइस चेयरमैन रहे हैं। और आपके पिताजी भी लंबे समय से राजनीतिक में सक्रिय राजनेता के रूप में तारानगर में रहे हैं। देखिए कि 1974 में हमारे नाना जी तारानगर के चेयरमैन बने थे। और उस टाइम नगर पालिका भंग होने की वजह से 84 तक उनका कार्यकाल रहा था। उसके बाद में फिर हमारे पापा जी राजनीति में सक्रिय हुए और हमने 7 बार चुनाव लड़ा है, उसमें से 5 बार हम जीते हैं। अब रेगुलर 5 बार जीते हम। तो अभी मेरी मम्मी वार्ड नंबर 16 से पार्षद है। और ये तारानगर का जो वार्ड है, वार्ड नंबर 16, ये अभी नई बस्ती है। तो ये कुछ बिछड़ा हुआ वार्ड है। इसमें ये नई बस्ती है और गरीब वर्ग ज़्यादा लोग इसमें बस रहे हैं। तो यहाँ विकास की तो कोई, आप मानो कि विकास नाम की तो कोई चीज़ नहीं है। मेरी मम्मी पार्षद है, मैं पार्षद प्रतिनिधि नहीं, मेरे पापा पार्षद प्रतिनिधि हैं। और वार्ड नंबर 16 से अभी हम पार्षद हैं। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि ये नया वार्ड है। तो नगर पालिका को बने बने करीब करीब 2 साल होने वाले हैं अभी। तो उसमें से अभी तक मेरे वार्ड में नगर पालिका ने आज तक एक नया पैसा भी नहीं दिया है। अभी ये जो नई बस्ती है, ये बड़ा वार्ड है, यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि बड़ा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वार्ड है तारानगर का। और जनरेशन आप बात करें संख्या की, तो संख्या बल से सबसे छोटा वार्ड है। मान लो आपने चेयरमैन साहब का वार्ड है छोटा, उसके बाद में ये वार्ड छोटा है। तो यहाँ 500 कुछ वोट है और क्षेत्रफल से ये किलोमीटरों में वार्ड है। तो इसमें आज तक नगर पालिका ने एक नया पैसा भी नहीं दिया है।
नहीं, यहाँ पर पानी की, पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है, इसके लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? पीने के पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है यहाँ, क्योंकि नई तो बस्ती है। दूसरा इसमें अभी है कि आपने सातु सर्किल से अगर वो 600 मीटर और जुड़ जाती है तो यहाँ पानी की समस्या लगभग ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे कुछ जैसे नई बस्ती है, नई बस्ती के कारण यहाँ पर जो रोशनी की व्यवस्था नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है, इसमें कुछ 50 से 60 घरों में यहाँ लाइट के कनेक्शन नहीं हो रहे हैं, तो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? देखो ये नई बस्ती है, लाइट की व्यवस्था वैसे तो इस बस्ती में समथिंग 90% नहीं है, और मैंने उनको अवगत भी कराया था कि यहाँ लाइट में थोड़ी दिक्कत है। तो फिलहाल तो अभी लाइट का काम तो वैसे चल रहा है। मेरी कॉलोनी, मैंने एक कॉलोनी काटी है, वहाँ उस कॉलोनी में लाइट की व्यवस्था है, तो उस हिसाब से थोड़ा मोड़ा काम चल रहा है लाइट का। बाकी अभी लाइट की समस्या तो है ही, वहाँ बहुत ज़्यादा समस्या है। जो पिछले 2 साल का जो कोरोना का जो समय रहा है, उसमें आपने लोगों की किस प्रकार सेवा की है, उसके बारे में जनता को थोड़ा बताएं। कोरोना काल में तो देखिए ऐसा है कि मैंने जितनी मेरे से बना ना उतनी मैंने कोरोना काल में लोगों की मदद की है। और वहाँ उस टाइम हमने एक चेक तो पीएम केयर फंड में भी दिया था 1 लाख कुछ का, और सीएम केयर में भी दिया था 1,51,000 का सीएम केयर में दिया था, और समथिंग 2,000 किटें बांटी थी उस टाइम। और उस टाइम मेरे को जी न्यूज़ चैनल ने भी चूरू में सम्मानित, मेरे को बुला के जी न्यूज़ वालों ने, उनका मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने मुझे बुला के सम्मान दिया था जी न्यूज़ मंच पे। और सेवा मैंने क्या की, सेवा तो आप जैसे भाइयों की दया दृष्टि से मेरे से जो बना वो मैंने की भी। उस टाइम ठीक कोरोना काल था, सब लोग परेशानी में थे, किसी के पास बेरोज़गारी, सबके पास बेरोज़गारी थी, और सब आय के साधन बंद हो गए थे। तो जिनके पास कुछ आय थी या जिनके पास कुछ करने के लिए क्षमता थी, उन सब ने ही किया। मैंने एक ने क्या किया, सभी ने किया। आपके पिताजी हैं, वो लंबे समय तक यहाँ के नगर मंडल भाजपा के अध्यक्ष रहे हैं, उनके कार्यकाल में कई 2 बार बीजेपी चुनाव भी जीती है, तो इसको लेकर आप कितने आश्वस्त हैं? देखिए, मेरे पापा जी को भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ज़्यादा सम्मान दिया है, और 2 बार वो शहर के अध्यक्ष भी रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी में हम आज करीब हमें 25 से 30 साल हो गए, तो हमारे लिए तो पार्टी सर्वोपरि है। और भारतीय जनता पार्टी ने हमें बहुत कुछ दिया है, नाम दिया है, शोहरत दी है, सब कुछ दिया है। तो मैं तो यही कहूँगा कि पार्टी में उस टाइम पापा जी शहर अध्यक्ष थे, उस टाइम हम विधानसभा भी जीते, नगर पालिका भी जीते, और आज भी हमारा जो भी प्रयास रहेगा पार्टी हित में रहेगा। आप मंत्री जी, जो पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ से बहुत ही नज़दीकियाँ हैं आपकी, तो उनको लेकर आपके विचार? वो हमारे नेता हैं, हमारे आदरणीय हैं, और उनका आशीर्वाद हम पर स्वयं रहता है। और हमारे पार्टी के चूरू ज़िले के बड़े नेता हैं, और पार्टी के जो भी कार्य होते हैं उनके दिशा निर्देश पे होते हैं। अभी क्या आगे 2023 में राजेंद्र राठौड़ साहब तारानगर से चुनाव लड़ेंगे? हम तो उम्मीद करते हैं कि वो तारानगर लड़े, मगर हमारा सिंपल तो राजेंद्र राठौड़ ही होगा। हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, फूल का निशान हमारी। जो भी मंत्री जी जिसको भी टिकट दे के भेजेंगे वही हमारे लिए तो एमएलए है। अभी आप पार्षद हैं, आपके वार्ड में पार्षद प्रतिनिधि, आप पार्षद पुत्र हैं आप, तो आपके वार्ड में सफाई व्यवस्था को लेकर क्या चल रहा है? मैंने अभी आपको बताया कि मेरा वार्ड क्षेत्रफल में बहुत बड़ा है, और सफाई नाम की तो ऐसा है कि ये सातु सर्किल एमजेडी कॉलेज भी इसी वार्ड में है, तो वहाँ तक तो कुछ लोग कभी कभी सफाई होती है। बाकी जो नई बस्ती है ना, वहाँ कभी कोई भी मान लो कर्मचारी वगैरह, ट्रैक्टर वगैरह, टेम्पो वगैरह कोई कभी नहीं आता। जो भी मान लो पीछे आपने यह गायों में बीमारी आई थी, उस टाइम में रोज़ 2, 4, 5 गाय यहाँ मरती थी, तो वो स्वयं मैं मेरे पैसों से ही उसको उठवाता था। अच्छा, आपका जो क्षेत्र है एमजेडी कॉलेज, सातु सर्किल, दिल्ली बीकानेर हाईवे, ये एक अति संवेदनशील क्षेत्र है। यहाँ पे कॉलेज है जिसमें लगभग 70% लड़कियाँ आती है पढ़ने के लिए, लड़के आते हैं, और यहाँ पर ट्रक यूनियन के भी ट्रक वगैरह खड़े होते हैं। तो इसको लेकर जो कानून व्यवस्था है, इनके बारे में आपकी क्या राय है? कानून व्यवस्था तारानगर की बढ़िया है, और दूसरा यहाँ तारानगर में सबसे बड़ा तो ये है कि यहाँ शांतिपूर्व एरिया है। दूसरा यहाँ सब लोगों का प्रेम भाव ठीक है। यहाँ वैसी कोई बात नहीं है डरने वाली या कोई चीज़ का आप भयभीत रहते हैं, वैसा कुछ नहीं है।
तारानगर एक शांति प्रिय क्षेत्र है, यहाँ किसी को डरने की कहीं ज़रूरत नहीं। पुलिस प्रशासन का अच्छा सहयोग रहता है। हाँ, पुलिस प्रशासन ठीक है, पुलिस प्रशासन का अच्छा रवैया है तारानगर में। और तारानगर में अगर कोई भी ऐसी कोई घटना हो तो पुलिस प्रशासन मौके पे आता है, ऐसी कोई बात नहीं। जब भी फ़ोन करते हैं हर हाल में वे अपनी हिस्सेदारी निभाते हैं। नगर पालिका के जो विकास कार्यों को लेकर आप क्या इसके अंदर आपकी कोई राय? नहीं, नगर पालिका ने काम करवाए हैं, क्यों नहीं करवाए हैं। और मैं तो मेरे वार्ड की कह सकता हूँ, मेरे वार्ड में तो काम नहीं हुए हैं। मेरे वार्ड में तो देखो नगर पालिका ने अभी तक एक नए पैसे का भी बजट नहीं दिया। एक भी कहीं भी नाली भी अगर बनाई है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। और हमारे नगर पालिका प्रतिनिधि मुंशी जी है, मामा जी, अगर इस चैनल को देखेंगे तो मैंने तो उनको एक बार अवगत भी कराया था कि मेरे वार्ड में एक सीसी रोड दे दो आप। तो अभी तक तो उन्होंने कुछ दिया नहीं, आगे अगर दे दे तो हम आस रखते हैं उनसे। और निवेदन आज भी करते हैं कि ये मेरा वार्ड बिछड़ा वार्ड है और गरीब बस्ती है और क्षेत्रफल में बहुत बड़ा है। चलो एक साथ सब कुछ नहीं हो सकता, मगर कुछ थोड़ा थोड़ा करके अगर करेंगे ना तो हो जाएगा। अभी जो प्रशासन संघ शहरों के अभियान चल रहा है उसमें पट्टे बनाए जा रहे हैं, तो आपका जो वार्ड है वो बहुत लंबा है, पुरानी बस्ती में भी आपका वार्ड आता है, तो उसको लेकर आपने कितने पट्टे बनवाए हैं आप लोगों के? देखिए, पट्टे का तो ऐसा है कि अभी पट्टे कुछ मेरे वार्ड में 2 4 5 ही पट्टे बने हैं। और जो जितनी मेरी ये जो नई बस्ती है ना, उसमें अभी पट्टे नगर पालिका दे नहीं रही है। उनका अभी लेआउट प्लान चल रहा है, प्लान होने के बाद में पट्टे बनेंगे। जो पुरानी बस्ती है इस वार्ड में, उस जगह से कई 5-10 पट्टे बने हैं, पापा जी ने बनाए हैं। पुरानी बस्ती में पानी की व्यवस्था कैसी है? पुरानी बस्ती में पानी की व्यवस्था ठीक है। और रोडें वगैरह? रोडें वगैरह तो वो 2017-18 में बन गई थी, अच्छी रोडें बनी थी, सीसी रोडें। उसके बाद में अभी तक तो एक रोड बनी नहीं। तारानगर में कोई बड़ा मुद्दा कोई आपके ध्यान में हो जो तारानगर के विकास कार्य में अभी बाकी हो? देखिए, तारानगर में सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि साफ़ सफाई का हो। और अपना शहर है, अपना गांव है, अगर हम सब मिलके इसकी केयर करेंगे तो साफ़ सफाई रहेगी। और मैं तो नगर पालिका से निवेदन करता हूं कि आप साफ़ सफाई पे ज़्यादा ध्यान दो और शहर के अंदर आप मतभेद की राजनीति नहीं करके और विकास की राजनीति करो। विकास की राजनीति में सबका हित है, हमारा भी है और आपका भी है। 2015 से लेकर 2020 तक का आपका जो नगर पालिका बोर्ड रहा था, उस समय आपने जो पानी निकासी के लिए जो ड्रेनेज बनवाया था, उसको लेकर आपकी जो राय है वो बताएं जनता को। देखिए, उस टाइम नगर पालिका बीजेपी की थी, तो पानी निकासी में उस टाइम चेयरमैन प्रतिनिधि राकेश जी थे। तो मैं आपको बता दूं, सही मायने में आप शहर में किसी से भी पूछ लेना, अगर रात को भी बारिश होती थी तो राकेश भाई खुद रात को 2 बजे चल के ड्रेनेज पे आते थे और मोटर वगैरह सब चालू करवाते, सब कर्मचारियों को इकट्ठा करते थे। और आप यहाँ तारानगर के निवासी हो, आपको पता भी है, आपको ये सवाल पूछना भी नहीं चाहिए था कि तारानगर में 20 अंगल या 50 अंगल या 10 अंगल जितनी भी बारिश होती थी तो सुबह आपको पानी तारानगर शहर में मिलता नहीं था। आज की स्थिति ये है कि आज कम से कम 2 से 3 दिन पानी निकलता है, मगर 2 से 3 दिन लगते हैं। अभी सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस है, राज्य में भी है, नगर पालिका बोर्ड भी कांग्रेस का है, लेकिन अभी विपक्ष दिखाई नहीं दे रहा है, विपक्ष अपनी भूमिका नहीं निभा रहा है। देखिए, विपक्ष अपनी भूमिका स्वयं पूरी निभा रहा है। और विपक्ष का जो भी कोई अगर शहर में सही काम कोई भी नहीं हो रहा है, उसके लिए ज्ञापन वगैरह दिए जाते हैं। टीम है हमारे राकेश भाई के नेतृत्व में, हर बार विपक्ष अपनी पूरी भूमिका निभाता है। काम जो आपने करवाए थे आपकी गवर्नमेंट में रहते हुए, तो उसको लेकर आपके जो विचार है वो जनता के सामने रखें। देखिए, हमारी पार्टी ने जो भी विकास कार्य कराए हैं वो आप लोगों से वंचित नहीं है। हमारी पार्टी ने 2017-18 में 19 में जब भी ये काम करवाए थे, ये आप सब लोगों को पता है। आप शहर में देखो, गांधी पार्क देखो, नगर पालिका भवन देखो, गोरखपथ देखो आप, और शहर में ऐसी कोई जगह नहीं मिलेगी जहां आपको सीसी रोड नहीं है। तो देखो, विकास की बात करोगे तो विकास पुरुष के नाम से राकेश जांगड़ की पहचान है। तो पहचान इसीलिए है ना कि उन्होंने विकास कराए हैं, तो ये आपको भी पता है, बताने की क्या ज़रूरत है इसमें। अभी सत्ताधारी पार्टी कह रही है कि हमने 100 से अधिक रोड बना दी गई है शहर के अंदर। हमें तो एक भी नहीं दिख रही है। कहाँ बना दी बताओ आप, किधर बनाई? पक्ष कह रहा है, जो सत्ताधारी पार्टी कह रही है। देखो, कहने का तो उनका विचार है, वो कहें। बाकी अगर कोई
मान लो अगर कोई धरातल पे, अगर शहर में मेरे हिसाब से तो कोई काम नहीं हुआ। शहर में नगर पालिका बनने के बाद तो कोई काम नहीं हुआ। नगर पालिका शहर में आप मेरे को एक भी काम बताओ, हाँ क्या है, बाकी नगर पालिका का आप मेरे को काम बताओ। अभी हाल ही में जो अपने सरदार से जो उपचुनाव हो रहा है, इसको लेकर आपके क्या विचार हैं? देखिए, हमारा तो मानना है कि हम वहाँ चुनाव जीत रहे हैं। अशोक जी पिंचा के नेतृत्व में हमारी टीम वहाँ लगी हुई है और हमारे विधानसभा प्रत्याशी अशोक जी पिंचा हैं, तो मुझे तो यही लग रहा है कि अशोक जी जीतेंगे चुनाव, हमारा कमल का फूल जीतेगा। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और आप अपने जो प्रशासक है, आपके जो लोग हैं, आपके वार्डवासी, उनके लिए आपका जो संदेश है वो आप संदेश दीजिए देश की जर्नी के माध्यम से। देखिए, मैं तो एक छोटा सा इंसान हूँ और मेरे सभी भाई बंधु हैं, और मैं तो उनसे यही उम्मीद करूँगा कि आज वो जो सम्मान दे रहे हैं वो देते रहें और मैं उनको वो सम्मान देता रहूँ। जो आपके वार्डवासी आपको इतना लाड़ प्यार दे के आपको नगर पालिका में भेजा है और आपको इतना नाम शोहरत आपको अपने जो चाहने वालों से मिले, तो आप उनके लिए क्या संदेश देंगे? देखिए, मेरा वार्ड, मैं वार्डवासी नहीं हूँ, मेरा परिवार है वो, और परिवार में कोई वार्डवासी नहीं होता। मैं उनके लिए दिन रात हर पथ पे तैयार हूँ। अगर मेरे को रात को भी फ़ोन करते हैं तो भी मैं जाता हूँ। मैं तो अभी इसमें 2 साल पहले वार्ड मेरे मम्मी ने चुनाव लड़ा है और वार्ड के सभी मेरे परिवारजनों ने मेरे को जिताया है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि मैं वार्डवासी तो, वार्ड मेंबर तो अब बना हूँ, बाकी यहाँ मेरे को रहते हुए आज पूरे 10 साल हो गए करीब इस नई बस्ती में। तो आप कभी कहीं भी सर्वे कर लेना, मेरे वार्ड में जाके पूछ लेना, अगर मेरे अलावा वो किसी को जानती नहीं है और कोई भी काम होता है तो मेरे को बोलते हैं, मैं उनका काम हर हाल में करता हूँ। मेरे से जो बनता है मैं करता हूँ। उनके दुख सुख में मैं हमेशा खड़ा रहता हूँ, वो मेरे दुख सुख में खड़े रहते हैं। वो मेरा परिवार है। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। देश की जर्नी के साथ जुड़े रहिए। देश की जर्नी आपके लिए 24 घंटे तैयार है। और देश की जर्नी के इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, शुक्रिया जी, धन्यवाद आपका। और मैं तो मालिक से प्रार्थना करता हूँ कि आपका चैनल बढ़े और आपके दर्शक बढ़े। और धन्यवाद, शुक्रिया सर।